अल्लाह से दुआ करें कि या पाक परवरदिगार जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं हमें अमल में ढाल दे। आमीन सुम्मा आमीन। क्योंकि जब जब मैं तैयारी करती हूँ हमेशा मुझे ये लगता है कि ये सूरह छोटी है, चले आज 2 कर लेंगे। लेकिन जब जब वो तैयारी होती है, जब मैं बोलना शुरू होती हूँ तो फिर मैं यही सोचती हूँ कि या पाक परवरदिगार जो आपका इज़्न हुआ तो देखते हैं। और दुआ बहुत करती हूँ कि अल्लाहुम्मा अरिनी हक्का हक्कन वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअहु वारिना बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तनाबहु। या अल्लाह मेरी ज़ुबान से कोई एक लफ्ज़ वो ना निकले जो आपको पसंद ना हो, या फिर मेरी अपनी कोई ऐसी चीज़ उसमें मैं बोल दूँ। अल्लाह सुब्हानह तआला माफ़ करे, ये बहुत बड़ा काम है। जब हम अल्लाह सुब्हानह तआला का पैगाम दूसरों तक पहुँचाते हैं तो उसके जो अपने एक आदाब होते हैं, और दूसरा ये कि एक डर होता है अल्लाह सुब्हानह तआला कबूल कर ले, कोई भी एक लफ्ज़ ऐसा अदा ना हो कि अल्लाह सुब्हानह तआला की नाराज़गी का बाइस बन जाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो आइए जनाब हम क्लास का आगाज़ करते हैं। अच्छा जी, 1-2 क्वेश्चन भी थे। एक बल्कि स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि मैंने लास्ट टाइम आई थिंक 2 क्लासेस पहले या 3 क्लासेस पहले एक मैसेज शेयर किया था कि वो जो बच्चे जिनको जो बीमार होते हैं, जो माज़ूर होते हैं, या फिर ऑटिज़म है या इस तरह की चीज़ें होती हैं जिन बच्चों के लिए, तो वो बच्चे जो हैं वो अल्लाह सुब्हानह तआला की तरफ से बेसिकली तोहफ़ा होते हैं। और जन्नत में जाने का आसान तरीका होता है कि जो माँ-बाप उनकी खिदमत करते हैं, उनके लिए भी जन्नत आसान हो जाती है ना, जन्नत मतलब मिल जाती है उनको। तो उनका ये कहना था कि तो अगर माँ-बाप का अमल ठीक नहीं है, मतलब वो नमाज़ें भी नहीं पढ़ते और वो अच्छे मुसलमान नहीं हैं, तो क्या फिर भी उनको जन्नत मिलेगी? और वो जो लोग मुसलमान नहीं हैं, उनके भी बच्चे ऐसे हैं, तो क्या उनको भी जन्नत मिलेगी? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि हम किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, ठीक है? आखिर में फ़ैसला अल्लाह सुब्हानह तआला के हाथ में है। अगर किसी और की बात करें, गैर मुस्लिम की बात करें, तो देखिए उनकी चाहत जन्नत है ही नहीं है, राइट? उनको तो कोई शौक नहीं है जन्नत माँगने का या कुछ। हम तो अल्लाह से माँगते हैं ना, और इसलिए अमल भी करते हैं। तो फिर उनका मामला अल्लाह पे छोड़ें कि अल्लाह सुब्हानह तआला ने उनके लिए क्या फ़ैसले किए हुए हैं। अच्छा, अब अपने पास आते हैं ना, मुसलमानों के पास आते हैं, तो हमने दूसरों का भी नहीं देखना होता, हम अपनी ज़ात को देखते हैं कि यहाँ पे हमें जो ये हमने पढ़ा, और हमने एक दूसरे को इनकरेज भी करते हैं कि ऐसे बच्चे जो हैं उनको अगर उनकी तरबियत अच्छी करें, उनको ख्याल रखें, उनकी खिदमत करें, तो कितना उसका अजर है। देखिए सेम चीज़ अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना, 2 उँगलियों के साथ ऐसे करके कि जिस आदमी की या माँ-बाप के पास 2 बेटियाँ हैं और उसने उनकी अच्छी तरबियत की है और उनको अच्छी तरह से बड़ा किया है, तो वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होंगे। फिर वालिदैन की खिदमत, कि जो बच्चे वालिदैन की खिदमत करते हैं तो माँ के कदमों तले जन्नत है और वो जन्नत में जाएँगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें, अब देखिए कुरान पाक में मैं बार-बार एक बात कहती हूँ ना कि जितने रिवॉर्ड्स हैं, जितनी चीज़ें हैं ना, वो मोमिन के लिए है। अल्लाह सुब्हानह तआला ने ये नहीं कहा कि मुसलमान को ये मिलेगी। मुसलमान बहुत बड़ा रुतबा है, ऑफ कोर्स, मतलब एक मुसलमान होंगे तो मोमिन होंगे ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुसलमान होके तो फिर जो दिल चाहे करें। भागते हैं और इतनी तेज़ी से भागते हैं कि वो हाँफ रहे होते हैं, और उनके पाँव के नीचे, क्योंकि आपने देखा हो ना घोड़े अक्सर उनके पाँव के नीचे ना लोहे का वो बना होता है, पाँव बना होता है जो वो लगा देते हैं। तो वो जब रात को पथरीली ज़मीन पे वो भागते थे ना, तो वो सुम जब लड़ते, जैसे ज़ोर से लगता है ना लोहा उसके साथ पथरीली ज़मीन पे, तो एक चिंगारी सी निकलती है, तो वो रात को वो चिंगारियाँ जैसे नज़र आती थी। क्योंकि ये लोग क्या करते थे कि रात को ये सफ़र करते थे। उस ज़माने में आपने कितनी दफ़ा हमने पढ़ा ना कि कत्ल व गारत का ज़माना था, बहुत ज़्यादा चोरी करते थे, डाके डालते थे। तो एक तो उस लिए भी घोड़े इस्तेमाल करते थे, दूसरे जब ये जंगों पे जाते थे तो तब घोड़े इस्तेमाल होते थे। तो ईदर वे आप देखिए कि घोड़ों का जो था कि किस तरह से अल्लाह सुब्हानह तआला उनको बताते हैं कि देखो तुम किस तरह से उनको लेके जाते हो, किस तरह से वो हाँफते हैं, किस तरह से वो भागते हैं, किस तरह से वो यहाँ तक कि वो दुश्मन के अंदर मुकाबले के लिए अंदर घुस जाते हैं। देखिए एक कॉकरोच को भी मारने लगते हैं ना, तो आपने नोट किया होगा कि जैसे ही आप उसको मारते हो, उसको कुछ सेंस ऐसी हो जाती है कि वो एकदम से भागता है, कभी उधर छुपता है, कभी उधर छुपता है।
घोड़े को भी तो पता चलता है ना, लेकिन वो किस तरह से जिस वक़्त अपने मालिक बैठा होता है उसके ऊपर और वो पूरे के अंदर जैसे काफ़िले के अंदर वो घुस जाते हैं या शहरों के अंदर घुस जाते हैं या किस तरह से कत्ल-ओ-गारत में दूसरी तरफ आता है कि किस तरह से जाते हैं। उनको पता होता है, उनको मतलब आगे सामने अगर जंग हो रही है तो तलवारें हैं, वो मार सबसे पहले तो घोड़े को ही लगती है ना, फिर आगे जाके मालिक को लगती है। तो ये बेसिकली अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे घोड़े की वफ़ादारी की बात की है कि वो किस तरह से अपने मालिक का वफ़ादार है और वो ये नहीं कहता कि अब तो मेरा थोड़ी दुश्मनी है जो मुझे आप जंग पे लेके जा रहे हो तो मैं वहाँ पे मरूँ। किस तरह से वो अपनी जान तक भी दे देता है। तो अब आपको थोड़ी-सी इसकी समझ आएगी, मैं थोड़ा-सा आपको बताना चाह रही थी कि वलआदियाति ज़बहा कि कसम है दौड़ने वालों की जब वो हाँफ रहे होते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं। फलमूरियाति क़दहा और चिंगारी निकालने वालों की सुम मारकर कि सुम मार के चिंगारी, जैसे मैंने आपको बताया ना, क्योंकि उनके पाँव के नीचे वो लगा होता है, लोहे की पाँव उनके बने होते हैं। अच्छा, ये जब चिंगारी निकलती है ना, इससे मुझे याद आया बल्कि कि मौलाना तारिक जमील उनका एक वीडियो था, बड़ा चिंगारी पे था कि जब 100 कन कहते हैं ना, तो कहते हैं कि कन, उनसे किसी ने पूछा कि आपने एक ही शादी की है, आपने कभी सोचा नहीं कि दूसरी शादी करें? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी बीवी ने इतनी वफा की है मेरे साथ कि मैं नहीं सोच सकता कि मैं उसको इतनी तकलीफ दूं। और उन्होंने इतनी प्यारी एग्जाम्पल दी, उन्होंने कहा कि ये कान जो होता है ना, कहते हैं कि जब लोहा, जैसे अभी मैंने बताया ना कि पथरीली जमीन पे लग रहा है लोहा तो एक चिंगारी निकलती है, तो कहते हैं इसी तरह से जब लोहे को दूसरे पर रगड़ा जाता है ना तेजी से, तो चिंगारी निकलती है। तो वो चिंगारी जो आंख में कभी लग जाती है तो जो दर्द होती है, आप सोचें जरा कितनी तकलीफ दे चीज है। तो कहते हैं वो सौकन जो लफ्ज बना हुआ है ना, तो वो इसी से बना है कि वो 100 चिंगारियां आंख में डाल दो, वो इतनी तकलीफ दे चीज है। तो मुझे बड़ी अच्छी उनकी ये बात लगी, तो मैं जब ये पढ़ रही थी ना, तो मुझे उससे एकदम से मुझे याद आया, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो उन्होंने बहुत प्यारी बात की कि नहीं, मैं अपनी बीवी को वो तकलीफ नहीं देना चाहता। तो बड़ी प्यारी थी बात। अच्छा जी, तो ये घोड़े जो हैं ये इस तरह से भागते हैं। फलमुगीराती ज़बहा, और वो हमला करने वालों की जो सुबह सवेरे कैसे, क्योंकि जब जंगों में भी जाते थे ना, तो सुबह अर्ली मॉर्निंग ये लोग हमला किया करते थे। और अगर ये चोरी चकारी के लिए भी जाते थे तो रात को सफ़र करते थे ताकि वो पता ना चले। एंड सुबह वो तहज्जुद का से पहले जो फजर का शुरू का टाइम होता है ना, उस वक़्त ये जाके हमला करते थे ताकि सोए हुए लोग होते हैं, उस वक़्त उनको नहीं पता होता तो उनके ऊपर वो हमला कर दें। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते फ़अथरन बिही नक़आ, और फिर वो उड़ाते हैं साथ उसके गुबार। तो वो इतनी तेज़ी से भागते हैं कि उससे गुबार जैसे उड़ता है। फ़वसतन बिही जमआ, और वो दरमियान में घुस जाती हैं उसके साथ जमात में। कि जब लड़ाई होती है, जंग होती है, तो सामने पूरे के पूरे लोग, लश्कर पूरा होता है, तो किस तरह से उनके अंदर घुस जाते हैं और एक सेकंड में वो पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि उनके मालिक का हुक्म होता है। ये इतनी कस्में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी वजाहत क्यों की है? आप ज़रा सोचें। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया अगली ही आयत में, इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद, कि इंसान बेशक तू अपने रब के लिए बड़ा ही नाशुक्रा है। घोड़े को ही देख ले कि किस तरह एक ऐसी मखलूक जो सिर्फ अपने, उसका मालिक उसको एक सिर्फ खाना देता है, तो किस तरह से वो अपने मालिक के लिए अपनी जान, अपना सब कुछ लगा देता है। और तू कितना कनूत है, तू कितना नाशुक्रा है। तू देख कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुझे किस किस नेमत से नहीं नवाजा हुआ, और फिर तू उसके साथ नाशुक्री करता है। इमाम हसन बसरी कहते हैं कि कनूद वो इंसान होता है जो मुसीबतों का जिक्र ज़्यादा करता है और नेमतों को भूल जाता है।
और आप देखिए अक्सर ये होता है, आपने सुना है ना कई दफ़ा ये बात हम कहते हैं कि बहुत नैग करने वाला, कि सारा वक़्त ही नेगेटिव, कोई ना कोई हज़ार नेमतें पास है, लेकिन जो एक छोटी-सी चीज़ भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ली होती है, बस उसको ही देखी जाएगा, उसी के बारे में बात करता रहेगा कि ये नहीं है मेरे पास, ये नहीं है मेरे पास, ये नहीं है मेरे पास। अब देखिए ये जो नैग करना है ना, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यहाँ पे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि ऐसे लोगों से कहते हैं बचना चाहिए। ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो इतनी नेगेटिव एनर्जी होती है कि वो बंदे का खून भी चूस लेते हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे को मिलने के लिए मक्का गए, तो एक दफ़ा उनके घर पे गए, तो उनकी बीवी घर पे थी। तो खुद वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो थे वो घर पे नहीं थे। तो उन्होंने उनकी बीवी से पूछा कि खामद का क्या हाल है? उन्होंने बुज़ुर्ग थे, उनको नहीं पता था कि ये उनके फ़ादर हैं। उन्होंने इसलिए उस ज़माने में मेहमान की बड़ी इज़्ज़त होती थी कि अल्लाह की रहमत समझते थे। तो उसकी बीवी ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो बीवी थी, उन्होंने शिकायतें लगानी शुरू कर दी कि इसको तो मेरा ख़्याल ही नहीं है, सारा वक़्त ये करते रहते हैं, वो करते रहते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम आराम से सुनते रहे, लेकिन जैसे ही वो वापस निकले, तो कहते हैं कि अच्छा जब इस्माइल आए, आपके खामंद आएगा तो उसको मेरा सलाम देना, उसको कहना कि एक बुज़ुर्ग आए थे, उन्होंने तुम्हें सलाम दिया है, और उसको मेरा एक पैगाम देना कि अपनी चौखट बदल लो। उन्होंने कहा ठीक है। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम आए, तो उनकी बीवी ने उनको बताया कि ये एक बुज़ुर्ग आए थे, उन्होंने ये कहा था, तो उनको पता चल गया कि उनके फ़ादर थे। और चौखट बदलने का मतलब था कि बीवी बदल लो, ये बीवी तुम्हें चैन से नहीं रहने देगी, तो इसलिए नैग नहीं करना चाहिए। ये इतनी बुरी बात होती है कि बंदा बड़ा ही नाशुक्रा होता है। अच्छा, कुनूत का एक और मतलब ये भी होता है कि बंदा कहते हैं जैसे मैं तो सेल्फ मेड हूँ। मैं तो अक्सर आप देखें, किसी को आप देखते हैं ना, कहते हैं कि जी मैंने तो इतनी मेहनत की, मैं सेल्फ मेड हूँ, मेरे पास तो पेरेंट्स के पैसे भी नहीं थे, मुझे किसी ने हेल्प नहीं की, मैंने जो कुछ किया खुद किया। ऐसे लोग भी तकब्बर का शिकार होते हैं, ऐसे लोग भी कुनूत में आ जाते हैं। और फिर कुनूत का एक और मतलब ये है कि नेमत को देखे, लेकिन नेमत देने वाले को ना देखे। बाज़ लोग होते हैं, वो अपनी नेमतों का बड़ा देखते हैं कि ओ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे ये भी अता किया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, वो भी दिया हुआ है। लेकिन जहाँ पे देने वाले के कौन है, उसका उनको कोई पता नहीं होता कि उसका भी शुक्र अदा करे कि जिसने दिया हुआ है। और एक तरफ नेमतों की बारिश और दूसरी तरफ अपनी नाशुक्री कि कैसे इंसान करता है। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में अब नेमतें जो अल्लाह ने दी हुई हैं इतनी ज़्यादा, तो हम उसका कैसे शुक्र अदा करें? हम तो एक-एक साँस, अगर साँस के साथ ही तो बोलेंगे ना शुक्र अदा करेंगे, तो वो साँस एक आना भी तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमतों में से है। इतनी नेमतें अल्लाह सुब्हानहू तआला की हैं कि सूरत तकवीर में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, कि क़यामत के दिन लोगों जितनी नेमतें तुम्हें दी गई हैं ना, उसके बारे में तुमसे ज़रूर ला तुसअलुना है कि ज़रूर बज़रूर तुमसे सवाल किया जाएगा, तुमसे पूछा जाएगा कि तुमने वो नेमतें कैसे इस्तेमाल की हैं। अल्लाह अकबर! आप देखें कि हमारे पास क्या-क्या नेमतें हैं। अगर थोड़ा-सा भी, अगर सिर्फ़ अपनी अराउंड ही देख लें, हमारी आँख, हमारा कान, हमारा सुनना, है ना? हमारा बोलना, हमारा चलना, हमारा बैठना, हमारा खाना, हमारा साँस लेना, हमारा एक-एक चीज़ आप काउंट करते जाएँ, मिलियंस ऑफ मिलियंस आपको चीज़ें मिलेंगी कि हम कैसे अल्लाह का शुक्र अदा करें। और फिर ये बात कि ये शुक्र हम अदा कैसे, हम ये कहें कि अल्लाह तेरा शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, 100 दफ़ा सुबह कर लिया, 100 दफ़ा रात को कर लिया, वो भी अच्छी बात है। लेकिन आप आँखों का शुक्र क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिस चीज़ से मना किया है ना, वो चीज़ नहीं देखना। उससे बिल्कुल ऐसे ही है, अगर आप किसी को हेल्प कर रहे हो, आपको पता है कि ये ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है और आप उनका पूरा खर्चा भी उठाते हो, आप उनके बच्चे भी स्कूल भेज रहे हो, अगर बीमार होता है तो आप उनके वो भी टेक केयर कर रहे हो, आप सारा कुछ करते हो, लेकिन आप उनको कहते हो कि देखो ये
लोग जो है ना, ये इनसे ज़रा बच के रहना, ये बड़े तकलीफ़ देने वाले हैं, इन्होंने मुझे बड़ा तंग किया हुआ है। और आपको लगे ये कि वो जो आपने पैसा दिया ना, वो उन्हीं पैसों से गिफ्ट लेके दूसरे के घर में बैठे हुए हैं जाके और खाने खा रहे हैं और उनके साथ फ़न कर रहे हैं। ये एक मैंने आपको बिल्कुल छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दी है कि अक्सर लोग ऐसे कर जाते हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो नेमतें जिस लिए दी हैं, हम भी तो यही कह रहे होते हैं ना, नेमत दी है अल्लाह सुब्हाना ताला ने देखने के लिए, तो हम क्या देख रहे होते हैं? जिस चीज़ से अल्लाह ने मना किया, जिस चीज़ के सुनने से मना किया, जिस चीज़ से बोलने से, चुगली लगाने से, झूठ बोलने से मना किया, जिन जगहों पे जाने से मना किया, हम करते हैं ना, तो अल्लाह की नेमत का हक तो नहीं अदा करते हैं। ये पूछा जाएगा। इसीलिए क़यामत के दिन हमारा एक-एक उज़्व, एक-एक हमारी जल्द से लेके हमारा एक-एक, देखिए हमने पढ़ा था पहले ना कि ये हवाएँ भी गवाही देंगी। ये ज़मीन जिस पे हम चलते हैं वो गवाही देगी। तो ये ज़मीन भी तो अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है ना, कि हिला नहीं मारती हमें। ऐसा नहीं होता कि ज़िलज़िला आया, धड़ से हमें फेंक दिया, चलो जी जाओ यहाँ से जाओ। आसमान हमारे ऊपर गिरा दिया, कुछ भी नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला एक-एक नेमत का सवाल पूछेंगे। कहते एक गैर महसूस सी नेमत होती है, हमें पता भी नहीं चलता, अल्लाह सुब्हानहू तआला याद करवाते हैं बंदे को। कि कभी ऐसा होता है कि आप घर में बैठे हुए हैं, कोई दस्तक होती है। आजकल तो अगर ऐसे बड़े शहरों में है तो यूजुअली ऐसे नहीं होता, लेकिन मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो हमारे ऐसे होता था कि घर में माँगने वाले जैसे फ़कीर आते हैं। तो एट दैट पॉइंट अगर आप ये सोचें कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे बेहतर जगह पे रखा है, और जो कि मेरा हाथ देने वाला हाथ है। जब भी आप किसी को देते हैं ना, आप अल्लाह का शुक्र अदा किया करें कि या पाक परवरदिगार तेरा हर करोड़ शुक्र कि मुझे देने वालों में तो रखा हुआ है, माँगने वालों में नहीं रखा हुआ। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला तो फरमाते हैं ना कि दुनिया में एक कहते हैं ना पहिया, वो चक्कर चलता है। कभी अच्छे हालात है तो कभी बुरे भी हालात होते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ मांगनी चाहिए कि या पाक परवरदिगार हमारे कभी ऐसा हमारा हाल ना हो कि हमें कभी किसी के आगे मांगना पड़े, क्योंकि मांगने वाले के इतना ऑनेस्टली कभी आप उनसे बात करके देखें कि वो कहते हैं कि वो 1000 दफ़ा सोचा, 1000 दफ़ा नमाज में जाके भी रोए कि क्या मतलब ऐसी कोई मजबूरी आ जाती है। सम टाइम हालात ऐसे एकदम से पलटा खाते हैं। वन ऑफ मैं किसी से बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि अपना मेरा कारोबार था, मैं अच्छे भले काम कर रहे थे, और वो काम ऐसा था कि जिसमें उनको खड़े होके काम करना था। तो शी सेड कि पैसे भी अच्छे भले आ रहे थे। अचानक एक्सीडेंट हुआ और पाँव जो है ना, उनकी टाँग वहाँ पे उनकी टूट गई, और जिसकी वजह से वो सरिया से वो कहते हैं लगा देते हैं, वैसा हुआ, और पता नहीं जो भी है वो नहीं चल सकी। 6-7 महीने तक तो कहती है मैं बिस्तर से नहीं हट सकी, और जो कमाई का ज़रिया था दैट वाज़ द ओनली कमाई का ज़रिया, तो वो नहीं कर सकी। और फिर एक वक़्त आ गया था कि वो किसी और से माँगने के लिए उन्हें मतलब पूछना पड़ा कि आप मेरी हेल्प इतनी कर सकती हैं। कुछ पता नहीं होता कि कल अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारी नसीब में क्या लिखा हुआ है, हमारी तकदीर के फ़ैसले किस वक़्त आ जाते हैं। इसलिए पहले से दुआ करनी चाहिए अल्लाह सुब्हानहू तआला से, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन ज़वाली नेमतिक व तहव्वुली आफ़ियतिक व फुजाअती निक़मतिक व जमी सुहतिक। मैं बहुत पढ़ती हूँ ये दुआ इसलिए कि सजदों में भी जाके मांगा करें, क्योंकि दैट इज़ द ओनली थिंग। जब हम कहते हैं ना एक सुकून सा आ जाता है कि अचानक कोई चीज़ नहीं आएगी, क्योंकि अचानक जब ऐसी चीज़ें आ जाती हैं ना तो बड़ी तकलीफ़ देती हैं। इवन तो बता के भी आए तो भी तकलीफ़ देंगी, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला तो इतना रहम करने वाले होते हैं कि ऐसा नहीं होता कि फिर हम जब अल्लाह सुब्हानहू तआला से इतनी दुआएं करें। और आप देखिएगा कि जब शुक्र करते हैं तो फिर क्या होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नल्लाह युहिब्बु, कि बेशक अल्लाह पसंद करता है, अन यरा, कि वो देखे, आथारू नेमत ही, अपनी नेमत के आसार, अला अब्दिही, अपने बंदे पर।
اب دیکھیے جب بہت پہلے میں نے یہ حدیث پڑھی تھی نا تو میں پتہ ہے کیا سوچتی تھی، میں کہتی تھی دیکھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ اگر اللہ نے اتنا دیا تو اچھے اچھے کپڑے پہنو، نظر آئے کہ میں نے پیسے دیے ہوئے ہیں، نظر آئے۔ اس وقت میں نے اس طرح سے سوچ رہی تھی۔ پھر جب میں نے اس کو ڈیپتھ میں پڑھا، جب میں نے ایکچولی اس کو سمجھ کے پڑھا تو سمجھ آئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا اثر دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جس کو میں نے اتنی نعمت دی ہے، وہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ شاعر اللہ، کہ کسی کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے، کہ کسی کو دیکھ کے انسان دیکھ کے یہ کہے کہ او مائی گاڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پہ کتنا کرم کیا ہوا ہے، اس کا بولنا ایسا ہو جائے کہ لگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی بات نکل رہی ہے، اس کا دیکھنا ایسا ہو جائے، اس میں حیا اتنی آ جائے، اس کی پرسنالٹی ایسی بن جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا چلتا پھرتا نمونہ بن جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیں ایک عام شکر ہے، شکر بھی تو ہم کہتے ہیں نا کہ دو طرح کے شکر ہوتے ہیں۔ ایک عام شکر تو ہر بندے کو جو کرنا چاہیے، زبان سے اللہ کی حمد بیان کرنا اور اس بات کا اعتراف کیا جائے کہ نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اور اب دوسری خاص شکر یہ ہے کہ زبان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد اور دل میں اس کی معرفت کا سرور ہو۔ کہ دل میں معرفت کیسے کہ آپ امیجن کیا کریں، جب آپ شکر کرتے ہیں نا تو بولا کریں اور ساتھ بول کے امیجن کیا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ از لسننگ میں الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری تمام کے تمام جو تعریفیں اور تمام کے تمام شکر تیرے لیے ہیں یا اللہ، میں تو اس قابل ہی نہیں تھی جس طرح سے تو نے مجھے بنا دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اعضاء، ہمارے ایک ایک اعضاء جو ہے نا اس کی اطاعت میں لگا ہوا ہو، زبان اور دوسرے سارے اعضاء اس کے حرام کردہ جو چیزیں ہیں اسے بچیں۔ اب دیکھیں شکر کا ایک یہ اینگل جو ہے، اگر یہ سمجھ آ جائے کہ ہم نے صبح تسبیح لے کے 100 دفعہ 1000 دفعہ شکر ادا کرنے کے بعد اس کے بعد نکلے تو ہم سارا کچھ وہ کریں جو اللہ نے منع کیا ہے، تو یہ شکر تو نہیں ہے نا۔ شکر کیا ہے کہ ہمارے اعضاء، ہمارے پورے جسم پہ وہ نظر آئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم شکر کیسے ادا کر رہے ہیں۔ اللہ دعا جب کہتے ہیں اللہم اعنی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتی، صبح کی دعاؤں میں ہے ایوری مارننگ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرے کہ یا اللہ مجھے عبادت بھی ایسا کرنے کی توفیق دے کہ جو خوبصورت عبادت ہو، مجھے ایسا شکر ادا کرنے کی توفیق دے کہ ایسا شکر ہی کسی نے نہ کیا ہو۔ اور پھر سورۃ نمل میں حضرت سلمان علیہ السلام کے شکر کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ انہوں نے جب دعا کی تھی، جب وہ گزر رہے تھے اور چونٹیاں دیکھی کہ وہ، کیونکہ وہ تو سن سکتے تھے نا جانوروں کی آوازیں، ان کو پہچانتے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک چونٹی کہہ رہی ہے کہ جلدی جلدی اپنی بلوں میں گھس جاؤ، سلمان کا لشکر آ رہا ہے تو ہمیں رون نہ دے، تو ہنسنے لگ گئے۔ اور پھر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تو نے مجھے ایسی طاقت عطا کی کہ میں ان کی آواز سن سکوں کہ ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا۔ بہت پیاری دعا ہے کہ وان اعمل صالحا ترضا واصلح لی فی ذریتی، یا اللہ میری اولاد کی اصلاح کر دے، انی تبت الیک و انی من المسلمین۔ اور جب اس دعا کے آپ اس حصے میں آتے ہیں نا تو اس کو ریپیٹیڈلی پڑھا کریں، بار بار پڑھا کریں کہ یا اللہ میری اولاد کی اصلاح کر دے، یا اللہ میری اولاد کی اصلاح کر دے۔ بہت پیاری دعا ہے۔ سورۃ ابراہیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تو دیکھیے ایک فائنل بات نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دی لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ اب یہ دیکھیں جب ہم پورٹل کی بات کرتے ہیں نا کہ آسمان دروازے ہو جائے گا، پورٹلز ہیں، ادھر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ملتے ہیں، یہ پورٹلز ہیں، یہی پورٹلز ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک شکر کا ہمیں ایک فارمولا دے دیا، تم اگر شکر ادا کرو گے، ظاہری اپنے عذاب پہ بھی نظر رکھ کر اس پہ رکھو گے کہ میں نے کیسے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تم کہو اللہ سبحانہ تعالیٰ
तेरा शुक्र तूने मुझे रिस्क इतना दिया, अल्लाह सुब्हानहू तआला और दे देंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला तेरा शुक्र तूने मुझे देखने की तौफीक दी, अल्लाह आपकी नज़र और तेज़ कर देंगे। या अल्लाह तेरा शुक्र तूने मुझे बोलने की ताकत दी, अल्लाह सुब्हानहू तआला बोलने की ताकत देंगे। अल्लाह सुब्हान तेरा शुक्र तूने मुझे दिमाग अता किया। देखिए अब जैसे बड़े होते जा रहे हैं, आपने कितने लोगों का सुना ना, अल्जाइमर हो जाता है, याददाश्त भूल जाती है। पहले से शुक्र करना शुरू कर दें। अल्लाह तेरा शुक्र तूने मुझे ऐसा दिमाग दिया कि मुझे याद रहती हैं चीज़ें। या अल्लाह मुझे याद, क्योंकि देखिए बाज़ लोग ऐसे होते हैं वो अपने आप को भूल जाते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो कुरान में बताया है ना हम लोगों को कि ऐसा होगा कि इंसान जो जानता है वो बिल्कुल लाइल्म हो जाता है, और हमारे सामने आँखों के हम देखते हैं और हमें लगता है अच्छा उसके साथ हुआ है, उसके साथ हुआ है। हम कभी ये नहीं सोचते कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे हमने भी अगर इस एज में आते हैं तो ये हमारे साथ भी हो सकता है। पहले से शुक्र, हर चीज़ का नाम लिख लें और लिख लिख के शुक्र अदा करें। अल्लाह का वादा है ला अज़ीदन्नकुम, कि मैं ज़रूर बर ज़रूर, देखिए इसमें इतना ज़ोर है ना, ला का भी ज़ोर है और तशदीद का भी ज़ोर है कि मैं तुम्हें ज़रूर बर ज़रूर अता करूँगा। और फिर अगर तुम वला इन कफ़रतुम, अगर तुम नहीं करोगे शुक्र, इन्न अज़ाब लशदीद, तो लोगों मेरा अज़ाब भी फिर बड़ा शदीद है। सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ए आदम के बेटे, तू क्यों कर नेमत इलाही का शुक्र अदा करने से बाज रह सकता है, हालांकि उसके शुक्र के नतीजे में उसने कहीं उससे बड़ी नेमत तुझे अता कर दी नहीं, तेरे शुक्र करने के नतीजे में उससे कहीं बड़ी नेमत तुझे अता कर दी जाएगी। लिहाजा तू हमेशा हर नेमत पर शुक्र अदा करता रहे ताकि इससे बड़ी नेमत तुझे मिल जाए। हज़रत अली करमल्लाहु वजह फरमाते थे कि नेमतों का ताल्लुक शुक्र से है और शुक्र का ताल्लुक नेमत के बढ़ने से है, और अल्लाह की तरफ से इनामात में उस वक़्त तक कमी नहीं आती है जब तक बंदे की तरफ से शुक्र में कमी नहीं आ जाती। तो अगर कभी आपको ऐसा लगे कि किसी चीज़ में कमी आ रही है तो आप ये याद रखिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से तो हमें ये बता, हज़रत अली ने तो बता दिया कि उस वक़्त तक कमी नहीं आएगी, उस वक़्त तक कमी नहीं आएगी जब तक आप लोगों के शुक्र में कमी नहीं होगी। तो इसलिए हर वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र 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 अदा करते रहें। नंबर 2 ये कि इस्तग़फ़ार, ये 2 चीज़ें तो आप अपने कहते हैं ना पल्लू से बांध दें कि इतनी प्यारी इस्तग़फ़ार, इंशाल्लाह जाएगा मैं आपको उसकी डिटेल बताऊंगी कि शुक्र और इस्तग़फ़ार 2 चीज़ें हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कभी किसी चीज़ की फिर कमी नहीं करते हैं इंशाल्लाह। तो ये था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे जो फरमाया कि इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूत, कि इंसान बड़ा ही ना शुक्र है। और फिर देखिए इंसान को अल्लाह ने इतनी नेमतें दी और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो सारी इंसानियत की बात इतनी बड़ी कह दी कि ज़्यादातर लोग तो नाशुक्र ही फिर हुए ना। तो हम अपनी ज़ात को देखते हैं तो हम कहाँ किस तरह के शुक्र अदा करते हैं। तो शुक्र तो हम तस्बीह वाला शुक्र की बात तो यहाँ पे नहीं हो रही है, तो क्या हम वैसे शुक्र अदा करते हैं जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है हमें? क्योंकि अब हमारे पास तो क्या है, हम जो हमने अपने माँ बाप को देखा, जो हमने अपने अराउंड देखा, अच्छा शुक्र का ये तरीका है तो हम वैसे ही करना शुरू हो जाते हैं। फिर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक हमारी ज़िंदगी में खोला तो हमें समझ आती है कि नहीं, शुक्र तो ये है एक्चुअली कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जितनी नेमतें दी हैं उनका हक अदा कर देना, क्योंकि इनके बारे में तो सवाल पूछा जाएगा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं व इन्नहु अला ज़ालिका ला शहीद, कि बंदे तो उस पर गवाह भी है, तुझे पता है कि तू क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। क़यामत के दिन तू खुद गवाह होगा कि तू दुनिया में कितना नाशुक्र था। अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में भी फरमाया ना, कलीलुन मा तशकुरून, थोड़े ही हैं जो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें उन थोड़ों में शामिल कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि इसकी वजह क्या है, ये क्यों ऐसे करते हैं। व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि ला शदीद, कि वो माल की मोहब्बत में बड़े शदीद हैं। अल्लाहु अकबर।
अब देखिए माल की मोहब्बत जो है ना, वो हर इंसान को माल चाहिए, हर इंसान को पैसा चाहिए जीने के लिए। तो फिर अल्लाह सुब्हानह ताला जब यहाँ पे जो सेंटेंस आया है वो तो नेगेटिव सेंटेंस की तरह है ना, कि इंसान बड़े ही माल की मोहब्बत में शदीद है। क्योंकि आप कुरान पाक में अगर देखते हैं तो हम उसी से एग्जाम्पल ले सकते हैं ना, कि अल्लाह सुब्हानह ताला ने डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट एंगल से हमें समझाया कि ये माल की मोहब्बत हलाल मोहब्बतों में से है। माल जो अल्लाह सुब्हानह ताला ने खुद ही से हमारे अंदर इसकी मोहब्बत पैदा की है, और यही इम्तिहान बन गया। यही इम्तिहान है, ये याद रखिएगा। अब ये चीज़ ना, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं कुरान में सूरत आल इमरान की आया नंबर 14 में हम पढ़ेंगे, अभी मैं आपके सामने फिर से पढ़ती हूँ ताकि आपको याद हो जाए कि अल्लाह ने खुद ही तो मोहब्बत डाली है, और वही मोहब्बत इम्तिहान कैसे बन जाता है वो भी अल्लाह सुब्हानह ताला ने बताया कि ज़ुय्यना लिन्नासी, कि सजा दी गई लोगों के लिए हुब्बु शहवात, कि मोहब्बत ख्वाहिशात की, मिनन निसाई औरतों से, वल बनीना बेटों से, वल कनातीर और खजानों से, मुकंतरती जमा किए हुए। अब खजाने तो डेफिनेटली दौलत ही है ना। अब अल्लाह सुब्हानह ताला ने तो खुद कहा कि ज़ुय्यना लिन्नासी हुब्बु शहावात, कि अल्लाह ने सजा दी, अल्लाह ने हमारे अंदर खुशनुमा बना के हमें भेज दिया, और ये सारी चीज़ें अल्लाह ने हमारे अंदर रख दी हैं। तो अच्छा जी, अब मिन ज़हबी, और फिर सोना, वल फिद्दा, और फिर चांदी, वल खैलिल मुसव्वमाती, और घोड़े जो निशान लगे हुए, वल अनाम, और इसके साथ मवेशी, वल हर्सी खेतियाँ, ज़ालिका मताउल हयात दुनिया, ए लोगों ये दुनिया की जिंदगी के फायदे हैं। साथ बता भी दिया कि दुनिया की जिंदगी के फायदे, वल्लाहु, और अल्लाह के पास, इंदहु, अल्लाह के पास, हुस्नु मआब, के बड़ा खूबसूरत ठिकाना है। और फिर अल्लाह सुब्हानह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि कुल कह दीजिए नबी, उनब्बियुकुम अउनब्बियुकुम कुम, कि इनको बता दो कि क्या मैं तुम्हें बताऊं, बिखैरिन मिन ज़ालिक, इससे ज्यादा बेहतर चीज। ये जो सारी लिस्ट अल्लाह सुब्हानह ताला ने बताई ना, घोड़े, अब उस जमाने में घोड़े थे, आज गाड़ियां समझ लें। जिसके पास भी आप देखें पैसा आता है तो सबसे पहले उसकी गाड़ी बड़ी आ जाती है, अच्छी वाली आती है। तो अल्लाह सुब्हानह ताला फरमाते हैं कि उससे बेहतर चीज मैं तुम्हें बताऊं, लिल्लज़ीन तक़ौ, उन लोगों को जो तकवा इख्तियार करते हैं, इंद रब्बिहिम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, कि उनके लिए जन्नतें हैं जिनके अंदर क्या है कि नहरें बह रही हैं, खालिदीन फीहा, हमेशा हमेशा वो उसमें रहेंगे, व अज़वाजुम मुतहरा, और उनकी पाक बीवियां होंगी, व रिदवानुन मिनल्लाह, अल्लाह की रजामंदी होगी, वल्लाहु बसीरुन बिल इबाद, याद रखना लोगों कि वल्लाहु बसीरुन बिल इबाद, कि अल्लाह अपने बंदों को देख रहा है। तो ये अल्लाह सुब्हानह ताला ने खुद ही से मोहब्बतें रखी है ना हमारे अंदर, तो फिर हमने उनको रखना किधर है, कि उनकी मोहब्बत को उनकी जगह पर रखना। इसीलिए तो वो जो हदीस है, हमें समझने में अब आपको थोड़ी और आसानी होगी, क्योंकि हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम मोमिन ही नहीं हो सकते हो जब तक अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी हर चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत ना करो। तो सेंट्रल पॉइंट आपका अल्लाह सुब्हानह ताला की मोहब्बत होनी चाहिए। फिर उसके थ्रू आप जिस चीज़ से भी मोहब्बत करोगे ना, तो वो उसके दायरे के अंदर रहेगी, वो उससे बाहर नहीं निकलेगी। अल्लाह सुब्हानह ताला ने देखिए कुरान पाक में सूरत तकासुर में फरमाया था, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, इंसान तू इतना हलाक हो जाएगा, अल्हाकुमुत तकासुर की कसरत ने तुझे हलाक कर दिया, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। ये ऐसी चीज़ें हैं ना जो अल्लाह सुब्हानह ताला ने इंसान के अंदर जो ख्वाहिशात होती है ना, उसको खोल के बयान कर दिया। अब जब भी हम ऐसी कोई भी सूरा पढ़ते हैं, देखते हैं, तो कभी किसी और के बारे में नहीं सोचे, अच्छा उसके बारे में कह रहे होंगे, उसके बारे में, अच्छा फलां ऐसा है, अपनी ज़ात पे लेना है
کہ कहीं मैं तो ऐसा नहीं करती हूँ कि मेरे पास जो कुछ है मुझे और की लालच है, मैं और लेना चाहती हूँ। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि तूने कब्रों में तुम पहुँच जाते हो। फिर सूरत हम हुमज़ा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि वैलुल लिकुल्लि हुमज़ातिल लुमज़ा, कि वाइल है उन लोगों के लिए, हर उस बंदे के लिए। वो हमने इंशाल्लाह आगे सूरत आएगी जो आंखों से इशारा करते हैं, और वो जो लुमज़ा कहते हैं ना, अम, लूमड़ी की तरह के चालाक होते हैं, इशारे करने वाले। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा, कि वो जो अपना माल जमा करता है ना और फिर गिन-गिन के रखता है, जैसे बार-बार उसको खोलता है, फिर उसको गिनता है, अच्छा अब इतने जमा हो गए, फिर और जमा करता है। ये एक मोहब्बत होती है ना माल की, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वही यहाँ पे बताया, यहसबु अन्ना मालहु अख़लदा, कि वो ये सोचता है कि माल उसका हमेशा रहेगा, लेकिन वो हमेशा रहने वाली चीज़ नहीं, ये दुनिया की ज़िंदगी की चीज़ है। सूरह कहफ में देखें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या फरमाया था कि लोगो अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, कि माल और बेटे दुनिया की ज़िंदगी का वो है, ज़ीनत है। बाक़ियातुस सालिहात, और जो बाकी रहने वाली है ना वो सब नेक जो काम तुम करते हो, खैरुन इंदा रब्बिका सवाबुन व खैरुन अमला, कि जो नेक काम है ना वही तुम्हारे आगे जाने हैं। तो ये सारी चीज़ें, औलाद मिलना, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो सारी नेमतें, माल मिल जाना, इनको एंजॉय करना चाहिए ज़रूर, और साथ अल्लाह का बेइंतहा शुक्र अदा करें। जिसके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिया है ना, उस मकसद के लिए उसको इस्तेमाल करें, अल्लाह की राह में भी दें, अपनी खर्चे भी पूरे करें, और अल्लाह के बंदों की भी खिदमत साथ-साथ करें, अगर अल्लाह ने इतनी तौफीक दी है तो। और इसके अलावा आप देखें कि ये हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखे खुतबतुल विदा में भी यही कहा था। और एक दफ़ा कहते हैं कि हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज़ मैदान उहद में तशरीफ़ ले गए और शुहदाए उहद पर इस तरह नमाज़ पढ़ी जैसे मैयत पर जैसे नमाज़ पढ़ते हैं ना, उस तरह से। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ लाए और फरमाया कि बेशक मैं तुम्हारा पेशवा और तुम्हारा इमाम हूँ, तुम पर गवाह हूँ। खुदा की कसम, मैं अपने हौज़े कौसर को इस वक्त भी अपनी आंखों से देख रहा हूँ। बेशक मुझे ज़मीन के ख़जानों की कुंजियाँ, या फिर ये फरमाए कि रूए ज़मीन की कुंजियाँ अता कर दी गई हैं। खुदा की कसम, मुझे ये डर नहीं है कि मेरे बाद तुम शिर्क करने लगोगे, बल्कि मुझे डर इस बात का है कि दुनिया की मोहब्बत में, यानी माल और दौलत और दुनिया की हिर्स में तुम मुब्तला हो जाओगे। और एक और हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे तुम्हारे बारे में डर है कि तुम दुनिया की मोहब्बत में एक दूसरे से सबकत ले जाने वाले बन जाओगे। तो ये माल की मोहब्बत जो है ना, ये बड़ी ज़ालिम चीज़ है। ये बंदे को बंदा रहने ही नहीं देती है। अब देखिए माल की मोहब्बत ना होना, तो कभी भी ऐसा ना हो कि छोटे-छोटे बच्चों को माएँ किस तरह से छोड़ के घरों से निकलती हैं जॉब करने के लिए, क्योंकि उनको ये होता है अब डिग्रियाँ ली हैं, पढ़े हैं, तो फिर उनकी प्रायोरिटीज़ बदल जाती है ना। देखिए जॉब करना मना नहीं है, जॉब बुरी बात नहीं है, लेकिन कहाँ पे कितना करना चाहिए, कहाँ पे कितना नहीं करना चाहिए, दैट इज़ द वन थिंग जो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि एक औरत पे बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। देखिए आदमी तो है ही कवाम, उसने तो कमाना है, अगर वो नहीं कमाएगा तो जवाबदेह होगा, उसकी तो ड्यूटी फ़र्क है ना। लेकिन माएँ जब घरों से निकलती हैं ना, तो पीछे जो औलाद का हाल होता है। अब देखिए जब सुबह बच्चों ने स्कूल जाना होता है, अब माँ ने भी काम पे जाना है, बाप ने तो जाना ही है, तो उस घर में एक लगता है तूफ़ान आया हुआ है
कि बच्चों को भागम दौड़ उनको नाश्ता जिस हाल में कराया जाता है, जैसे घसीट-घसीट के उनको तैयार किया जाता है। जब माएँ थक के घर आती हैं तो बच्चों का होमवर्क देखने का वक़्त नहीं मिलता। अगर देखें भी तो इतनी क्योंकि गुस्सा ऑलरेडी होता है, ऑलरेडी थकी होती हैं, रख के एक थप्पड़ लगा रही होती हैं कि समझ नहीं आ रही है, ये नहीं करे, वो नहीं करे। मैं ये थोड़ा-सा आपको एक एंगल सिर्फ़ देना चाह रही हूँ। मेरा ये मतलब नहीं है कि औरतें काम ना करें, लेकिन हमें अपनी हदूद का कई दफ़ा देखना पड़ता है कि हमें हमारी ज़िम्मेदारी जब हम एक माँ बन जाते हैं, उस वक़्त हमारी ज़िम्मेदारी क्या है, उस घर के मुतालिक हमारी क्या ज़िम्मेदारी है और औलाद के लिए क्या ज़िम्मेदारी है। हम अक्सर ये बात करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, दोनों मियाँ-बीवी का ये फ़र्ज़ है, ये सब कुछ करना बिल्कुल फ़र्ज़ है, लेकिन कमाने का फ़र्ज़ जो है वो हिसाब आदमी को देना होगा, वो कवाम है। औरत जो है ना उसका फिर आपको पता है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर माल की मोहब्बत इतनी ज़्यादा ना हो ना, अब देखिए मैं कई दफ़ा ये कहती हूँ कभी आपस में भी हम बात कर रहे होते हैं ना फ्रेंड्स भी, तो मैं कहती हूँ कि अगर चलो ठीक है, अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं जी काम करने जाना है तो फ्री में काम फिर कर लो, क्यों पैसे ले रहे हो? अगर फ्री में काम करने जाना पड़े तो नहीं जाओगी ना, तो बस आगे से जवाब खुद ही ले लो। लेकिन अगर बच्चे फिर यूजुअली माँओं के लिए कहते हैं ऐसी जॉब होती है जो सुबह अगर जाती हैं, जब बच्चे स्कूल से आ जाती हैं तो उस वक़्त तक वो जॉब करती हैं, जैसे डेंटिस्ट होती हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो भी उनके आवर्स कम होते हैं, वीकेंड्स ऑफ होते हैं। स्कूल में टीचिंग की ऐसी जॉब है, जो बच्चों के साथ ही माएँ वापस आ जाती हैं। तो यूजुअली माँओं का फिर बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। बाज़ माएँ ऐसी हैं कि जिन्होंने फिर बड़ी-बड़ी कुर्बानियाँ दी हुई हैं। अब देखिए हमने इमाम शाफ़ी का पढ़ा था, इमाम अबू हनीफ़ा का पढ़ा था, तो माँओं का किरदार आपको नज़र आता है ना उसमें कि बाप तो फ़ौत हो गए थे, बहुत छोटे थे जब बाप फ़ौत हो गए थे, तो माँ ने किस तरह से ऐसी तो नहीं इतने बड़े-बड़े इमाम बने ना। वो कहती है ना कि मुझे माएँ तुम दे दो, मैं तुम्हें कौम अच्छी दे दूँगा, तो ये बिल्कुल वही हाल है कि माल की मोहब्बत कई दफ़ा इंसान को पागल कर देती है कि एक-दूसरे से बढ़ के काम करने वाली। अच्छा जी, एक और हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहाबा कहते हैं कि एक दिन हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कहीं जा रहे थे कि रास्ते में एक बकरी का मरा हुआ बच्चा देखा, तो कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम इसे देख रहे हो कि जब ये अपने मालिकों के लिए ऐसे हो गया है कि उसकी कोई कदर नहीं रही, मालिकों के लिए उसकी वक़्त ख़त्म हो गई है, तो बेहकीर और वो हकीर और बेकीमत हो गया तो उन्होंने इसको फेंक दिया है। साहबा ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल इसकी बेवक़्ती की बिना पर ही तो इसको फेंका है, मतलब वो मर गया होगा या जो भी है इसलिए तो उसको फेंक दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया अल्लाह सुब्हाना तआला के नज़दीक इससे भी ज़्यादा हकीर है और बेवक़्त है। जितना ये मरा हुआ बकरी का बच्चा उन अपने लोगों के नज़दीक हकीर और बेवक़्त है। फिर एक हदीस में आता है कि सहाबा थे साद बिन मास रदियल्लाहु अन्हु के बारे में रसूल अल्लाह ने फरमाया कि उनके पास ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक कपड़ा आया था जो किसका था, खूबसूरत नज़ाकत उसमें इतनी थी और वो रेशम जैसे होता है ना एक ख़ास तरह का। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको देख रहे थे तो सहाबा इतने इम्प्रेस हो रहे थे ना कि वाओ ये किस तरह का कपड़ा है और इसकी बुनाई ऐसे और इसमें ऐसे। तो रसूलुल्लाह ने मुस्कुरा कर कहा कि ये तो दुनिया का है ना, कि कभी तुम देखो कि साद बिन मास रदियल्लाहु अन्हु का एक रुमाल जन्नत में इससे भी कहीं कदरों कीमत का है। तो जो लोगों को दुनिया का पता होता है ना, क्योंकि देखिए सूरह ज़ुहरफ में एक और इतनी प्यारी बात आती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आया नंबर 33 में कि अगर मुझे ये ख्याल ना होता कि सब लोग एक जैसे हो जाएंगे, एक ही उम्मत बन जाएंगे, तो मतलब इतने इम्प्रेस हो जाएंगे कि वो भी ऐसे ही हो जाएंगे, मतलब जो अल्लाह को मानने वाले हैं वो सोचेंगे कि यही शायद ठीक तरीका है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं तो हम ज़रूर रहमान के मुनकरों मतलब अल्लाह को ना मानने वालों के लिए चांदी की छतें और सीढ़ियां बनाते जिन पर वो चढ़ते और उनके घरों के लिए दरवाजे और तख्त भी जिस पर वो सब तकिया लगाकर बैठे होते,
तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं मुझे सिर्फ ये डर है कि कहीं अल्लाह को मानने वाले भी उनसे इम्प्रेस होके ना कर दें कि इतनी हकीर दुनिया अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए कि वो जो कहते हैं ना कि काफिरों को ऐसा अता करते कि उनके घर भी सोने के बने होते। अल्लाह अकबर। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी प्यारी एग्जाम्पल दी थी ना कि देखो दुनिया जो है ना वो एक समंदर की तरह है, एक भरे समंदर की तरह जो जिसका कोई किनारा नहीं है। और इंसान जो है ना उसकी एग्जाम्पल दी कश्ती की तरह, जैसे उसका दिल एक कश्ती की तरह है और इतना नाजुक जिसकी कोई हद नहीं। अब इतने बड़े समंदर में कश्ती जब चल रही होती है ना तो वो आराम से उसकी लहरों पे चल रही होती है, चलती है। बिल्कुल इसी तरह इंसान जब दुनिया में रहता है ना तो वो आराम से दुनिया में से गुजरता रहता है। लेकिन अगर उस कश्ती के अंदर मतलब समंदर का पानी आ जाए ना तो कश्ती बर्बाद हो जाएगी, कश्ती डूब जाएगी। इसी तरह से इंसान के दिल के अंदर जब दुनिया आ जाती है ना तो इंसान भी डूब जाता है। बस दुनिया को उस तरह से इस्तेमाल करो जैसे दुनिया को इस्तेमाल करने का हक है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी क्लियर आयात बता दी। देखिए एक-एक आया ऐसी है कि इससे ज़्यादा सबक और हमें कहाँ से मिलेगा। सूरत तगाबुन में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया ऐ ईमान वालों तुम्हारी बाज़ बीवियाँ और बाज़ बेटे तुम्हारे दुश्मन हैं, उनसे खबरदार रहो, तुम्हारा माल और बेटे महज फितना है। अब इतनी बड़ी-बड़ी आयात है ऑनेस्टली मैं कहती हूँ कि इसके बावजूद भी अगर किसी से हम पूछें कि अच्छा इसका क्या मतलब है या हमें तो ये समझ नहीं आई, अच्छा दुनिया में तो फिर क्या हम ऐसे ना रहे? दुनिया में रहना अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दुनिया हमारे लिए बनाई है, नेमतें हमारे लिए बनाई हैं। सिर्फ ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा इस्तेमाल करने का अल्लाह ने जो हदूद दी है ना उनसे बाहर ना निकले। हमारा फोकस अल्लाह सुब्हानहू तआला की हुक्म को मानना, अल्लाह सुब्हानहू तआला की अताअत करना, जिस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिस नेमत को इस्तेमाल करने का हुक्म दिया है बिल्कुल ऐसे इस्तेमाल करें। कभी दुनिया की हकीकत देखनी हो ना तो कब्रिस्तान का चक्कर लगाया करें। अब देखा करें कि आखिर इंसान का फिर क्या हाल होता है। आखिर में तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास ही तो जाना है। देखिए दुनिया जो है ना अल्लाह अकबर अपने अराउंड जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं अपने अराउंड लोगों को जानना शुरू होते हैं, किसी का दुख दर्द सुन रहे होते हैं, किसी को देख रहे होते हैं। कभी-कभी इतनी हैरत होती है कि इतना मासूम, इतना छोटा-सा इंसान और इतनी बड़ी-बड़ी आज़माइश में अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं, जब इंसान के ऊपर अपनी मुश्किल का वक़्त आता है ना, तो आपने क्या सोचना होता है कि ये शायद मेरे ही किसी गलत काम का नतीजा होगा, शायद मैंने कोई गलत फ़ैसला किया होगा। गलत काम का वो मतलब नहीं लीजिएगा कि कोई बहुत ऐसे वाला मतलब कोई नाफरमानी का काम कर दिया, कोई ऐसी बात होगी जिसके नतीजे में मेरे साथ ही हुआ। लेकिन अगर किसी को आप इस गम में, आप इस तकलीफ़ में मुब्तला देखो ना, तो हमेशा ये सोचो कि वो अल्लाह की आज़माइश है। हम उल्टा करते हैं, अपने ऊपर आती है तो मेरे ऊपर तो आज़माइश है, निकल जाएगी और दूसरा इसके ऊपर तो कोई अल्लाह का ही कोई आया कहर, इसने तो ऐसे किया है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी पर ज़्यादती नहीं करते। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में बार-बार ये फरमाया वो रहमान है, वो रहीम है, वो किसी को तकलीफ़ में नहीं डाल सकता। अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से जो आज़माइश भी आती है ना, वो आज़माइश सारी चीज़ें लेके नहीं आती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा बिशैइन मिनल खौफ, थोड़ा कुछ हिस्सा वो पूरी आयत सूरत अल-बकरा की पढ़ के देखिए बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक्सुन मिनल अमवाल वल अनफुस, वो सारी की सारी बिशई के साथ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला वो कहते हैं ना कि जब माँ बच्चे को कोई चीज़ समझाने लगती है, वो नहीं मानता, फिर वो गलत काम करता है तो माँ ज़रा ज़ोर से डाँटती है, फिर भी नहीं मानता, तो फिर माँ को गुस्सा आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आग पड़ी हुई है, सर्दियाँ थी, आग बैठ के सेक रहे थे। अब बच्चा बार-बार जा रहा है और उसको हाथ लगाने की कोशिश कर रहा है, तो एक वक़्त आएगा कि माँ एक थप्पड़ मारेगी उसको कि बेटा क्या है, तुम्हें समझ नहीं आ रही, इसको नुकसान होगा। उसके नुकसान से बचाने के लिए करेगी ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला बिल्कुल ऐसे करते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जहाँ भी पहला दर्द आए ना, रुक जाओ
اور سوچو کہ میرے اللہ کا میسج کیا ہے، میں یہ درد مجھے کیوں ملا ہے، میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ایسے درد میں نہیں رکھ سکتے۔ تو وہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ استغفار کرنا شروع کر دو، وہاں پہ اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دو، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ بہت جلدی ہٹا دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ دیکھیے جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں نا، پھر اصل میں زندگی کا مقصد سمجھ آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک چھوٹا سا بھی جاتے جاتے ایک ہوتا ہے نا کہ ٹرپ کر جاتا ہے پاؤں، تب بھی رک جاؤ، سوچو کہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی تو نہیں کی، سوچو کہ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا میسج ہے اس کے اندر۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمیں 24 گھنٹے دیکھ رہے ہیں، جو ہمیں سن رہے ہیں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جو مرضی کریں، ہمیں بس ایسے ہی چھوڑ دیا چلو جی جاؤ جو مرضی کرو؟ ہاں فیصلہ کرنے کے اختیار دیے ہیں، لیکن جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے نا، جس نے صبح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہہ دیا یا اللہ مجھے تھام لینا، یا اللہ مجھے سنبھال لینا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو گرنے نہیں دیتے۔ جب تکلیف تھوڑی سی بھی آتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے فوراً جھک جائے، اس کا شکر ادا کرے اور اس سے استغفار کرے کہ یا پاک پروردگار مجھے نہیں سمجھ آ رہی، مجھے بتا دے کہ میں نے اب یہاں پہ کیا کرنا ہے۔ تو آپ بلیو کریں کہ آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے، دل میں القاء اللہ سبحانہ تعالیٰ کروا دیتے ہیں۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، اے بندے کہ کیا بھلا نہیں وہ جانتا، مطلب ڈیفینیٹلی تو جانتا ہے کہ جب نکال لیا جائے گا قبروں میں سے، جب تجھے قبروں سے نکالا جائے گا، اور ہم نے اس کی بہت ڈیٹیل پڑھ لی ہے، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور تیرے دل کے اندر جو چیزیں نا وہ بھی نکال کے باہر لے آئے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ دیکھیے کہ ہم نے ابھی کیا پڑھا تھا، شکر جوارے پہ ظاہر پہ آ جائے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو ظاہری طور پر دیکھو تو لگے گا کہ بہت ایسا ہے، یہ تو اتنا نیک ہے، یہ تو ایسا ہے۔ اور وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک عالم، ایک سخی اور شہید کو بلایا جائے گا، اور دنیا میں اس کی واہ اتنی تھی جس کو کھانے لوگ اس کو سمجھتے تھے اتنا بڑا عالم، سخی کو کہ وہ تو دیتا ہے تو ایسے دیتا ہے، اور اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا، اور شہید وہ اللہ کی راہ میں گیا، اس نے تو اپنی جان کا نذرانہ دے دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بلائیں گے اور پوچھیں گے کہ اپنی نعمتیں سب سے پہلے دکھائیں گے۔ آپ سوچئے ہمارے سامنے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہماری نعمتیں دکھائیں گے اور پوچھیں گے کہ تو نے اس کا کیا حق ادا کیا۔ وہ کہے گا یا پاک پروردگار میں نے تو اتنا علم حاصل کیا، میں نے لوگوں کو سکھایا پڑھایا، میں نے یہ کیا وہ کیا۔ اور سخی کہے گا کہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ تیری راہ میں اتنا خرچ کیا، جو سمجھ آئی میں نے یہ کیا۔ شہید کہے گا یا اللہ میں نے تو اپنی جان دے دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، کہ دل کے اندر کیا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے یہ سب کچھ دکھاوے کے لیے کیا تھا کہ تیری واہ ہوتی، تجھے لوگ بڑا انعام دیتے، تو دنیا میں واہ ہوئی تیرا انعام بھی تجھے مل گیا۔ اللہ اکبر! اتنا خوف آتا ہے اس حدیث سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اتنی سی بات بھی کہتے ہیں نا کہ اندر کی بات بھی کھل کے سامنے آ جائے گی، تو اس دن ہمارا کیا بنے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، کہ بندے اس دن تیرا اللہ جو ہے نا وہ بہت باخبر ہے، وہ ایک ایک چیز کی خبر رکھتا ہے، کوئی اس دن بہانہ نہیں چلے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بلیک اینڈ وائٹ آج ہوگے تم لوگ۔ اللہ اکبر! دیکھیں یہ اتنی پیاری سورہ، اتنی پیارے، اتنے خوبصورت سبق تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسا مسئلہ شیئر کرنے والی ہوں جو بہت امپورٹنٹ ہے، مسجد میں نکاح کے بارے میں۔ اب دیکھیے کہ ہمیں سے ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کا نکاح جو ہے وہ مسجد میں ہو جائے، اسپیشلی ان امریکہ، تو اٹس ویری کامن۔ تو اس کے بارے میں میں تھوڑا سا آج بات کروں گی۔
मैं किसी के बारे में पर्सनली बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अक्सर ये होता है कि ऐसी बात सुन के लोगों का दिल आजारी हो जाती है कि शायद हमें बात कर रहे हैं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप यही पैगाम एक दूसरे को शेयर कर दें, ताकि आपको भी नहीं कहना पड़ेगा और उनको बात भी समझ आ जाएगी। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि मस्जिद के एहतराम के बारे में मैं आपसे एक हदीस शेयर करती हूँ कि हजरत साहिब बिन यजीद रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि एक दिन मैं मस्जिद में खड़ा था और बाज में आता है कि वो सोए हुए थे। कहते हैं कि मुझे यूं लगा कि किसी ने एक छोटी सी कंकरी जो होती है ना, जैसे वो मुझे आके लगी, तो मेरी आंख खुली या मैंने मुड़ के देखा तो वो हजरत उमर थे, हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु थे। तो कहते हैं उन्होंने इशारे से मुझे अपनी तरफ बुलाया। देखिए मस्जिद में उन्होंने आवाज भी नहीं निकाली उस वक्त, उन्होंने इशारे के साथ बुलाया उनको। कहते हैं कि मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे आहिस्ता से कहा कि वो जो 2 आदमी हैं उनको मेरे पास लाओ। कहते हैं मैं गया और उनको मैं हजरत उमर के पास लेके आया। तो हजरत उमर ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, किस कबीले से हो? तो उन्होंने कहा कि हम ताइफ से आए हैं। तो हजरत उमर ने पता क्या कहा था, गौर कीजिए इस बात पे कि हजरत उमर ने कहा कि अगर तुम मदीना के इस शहर के होते तो मैं तुम्हें सख्त सजा देता। क्योंकि वो उस शहर के नहीं थे, तो हजरत उमर ने ये सोच के कि शायद इन तक इस्लाम की बात, दीन की बात वैसे नहीं कही है, या उनको मस्जिद के एहतराम के बारे में नहीं पता, क्योंकि वो ऊंची आवाज में बात कर रहे थे, आपस में ऊंची आवाज में बात कर रहे थे, और उनकी बात करते करते उनकी आवाज थोड़ी बुलंद हो गई। इसी बात को लेके आप ये देखिए कि अब जो मस्जिदों में हमारे निकाह हो रहे हैं उसमें क्या होता है कि एक ही जगह पे, क्योंकि आदमियों का सेक्शन थोड़ा बड़ा होता है, तो उधर ही लड़का, दुल्हन और दूल्हा उधर बैठे होते हैं यूजुअली। तो वहां पे जब निकाह होता है तो औरतें जैसे एक साइड पे हैं उसी रूम में, दूसरी साइड पे आदमी हैं। द मोमेंट निकाह खत्म होता है तो सारी लोग आपस में मिलना शुरू हो जाते हैं। वो खवातीन जो हिजाब नहीं लेती आमतौर पे, उनके दुपट्टे भी सर से उतर जाते हैं और वो मस्जिद के अंदर हैं, और फिर वहां पे मजाक और हंसी कह के तस्वीरें पोस्ट बन रहे हैं। और जो आप इमेजिन जरा करें कि ये मस्जिद का हाल है। अब मैं अपनी आंखों देखे आपको हाल बता रही हूँ। देखिए हमें नहीं पता होता, मैं किसी के बारे में ये नहीं कह रही हूँ जो कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसे किया वैसे किया, क्योंकि उनको पता नहीं है। जब हमें पता चलता है कि दिस इज नॉट लाइक क्यों हम अक्सर ये सोचेंगे कि लो मुसलमान है नहीं पता, तो बहुत से लोग हैं वो मस्जिदों में नहीं जाते हैं, उनको नहीं पता। अल्लाह सुब्हान तआला कब किसी को हिदायत दे दे और उनको समझ आ जाए। लेकिन यहाँ पे अफसोस की बात यह है कि जो निकाह पढ़ा रहे हैं मस्जिद में, वो इमाम भी नहीं उनको बता रहे हैं। मेरी तकलीफ ये थी कि उनको कम से कम बताना चाहिए कि आप मस्जिद में ऐसे नहीं कर सकते हैं, आप बाहर जाके करें। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी मस्जिद में स्टेज भी बनना शुरू हो गए, वो जैसे पर्दा बनाते हैं उस तरह से कि एक तरफ लड़का एक तरफ लड़की। मस्जिद को उन्होंने क्या बना दिया। तो अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमें तौफीक अता करे कि हम हर चीज को कस्टम, हर चीज को रस्म रिवाज की तरह ना ले लें। अल्लाह सुब्हाना ताला इन मस्जिदों का एहतराम हमारे दिल में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। ये मेरा पैगाम मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जितने लोग हैं, स्पेशली जो अमेरिका में है, मेरे ह्यूस्टन का तो मुझे पता है, आई डोंट नो दूसरी जगहों पे क्या होता है, जहां भी ऐसी कोई सिचुएशन है कि मस्जिद में निकाह है और लड़का लड़की एक ही रूम में जैसे अलग अलग करते हैं, तो कोई डेफिनेटली औरतों का अलग सेक्शन है, आदमियों का अलग सेक्शन है। लेकिन अगर एक जगह पे ऐसे हो रहा है तो आप ये पैगाम सबको पहुंचा दें ताकि लोग इस इतने बड़े गुनाह से बच सकें।